हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी.com। दिस इज काजल। गाइस, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। गाइस, अगर इससे पहले कि आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, अगर हमारे लाइव क्लास में आप नहीं आए थे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। गाइस, आज भी आपको 22 क्वेश्चंस मिलेंगे। गाइस, इस सारे क्वेश्चन से आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आने वाले एग्जाम के लिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ओके, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, निम्नलिखित में से यूनिक्स के फाउंडर कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ यूनिक्स? ऑप्शंस आर डेनिस रिची, केम थॉम्पसन, बोथ और लिनियस टॉरवॉल्ड। योर टाइम विल स्टार्ट नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यूनिक्स के फाउंडर दोनों थे। क्या? डेनिस रिची और केन थॉम्पसन। ठीक, दोनों ने मिलकर यूनिक्स का फाउंडेशन किया था। बट बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, लिनियस टॉरवॉल्ड किसके फाउंडर है? फाउंडर ऑफ लिनक्स। ठीक है, नाम से इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही नाम दिया होता। क्या? लिनियस टॉरवॉल्ड से बना क्या? लिनक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो ये याद रखिएगा कि दो लोगों ने मिलकर बनाया था यूनिक्स को, और लिनक्स को सिर्फ एक ने। तो लिनक्स का तो नाम वैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, लिनियस टॉरवॉल्ड। यूनिक्स का क्या है? यूनिक्स, यू से पता चल रहा है ना, यूनिक्स दो लोगों ने मिलकर बनाया। क्या? डेनिस रिची और केन थॉम्पसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। और हाँ, यूनिक्स के बारे में कोई और चीज मैं बताना चाहूंगी। यूनिक्स जो है आपका फैमिली है किसका? मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी उसी के अंदर में आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ये ओरिजिनली डिराइव्ड हुआ था कब? 1969 में। इन दोनों ने किया था, कब किया था? 1969 में। और इनिशियल इसका रिलीज डेट जो वो था कब था? 1971 में। ठीक है, इसकी जो फैमिली है, ये लाइसेंस तो इसको बहुत सारे जगह का मिला हुआ था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसकी किसकी है? सी और आपकी असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि आप समझ रहे हो कि बहुत पुराना है, तो उसी तरीके से इसको किया हुआ था। ठीक है, इसके बारे में इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? ओके, ऑप्शंस क्या क्या है? बूटिंग, प्रोग्रामिंग, ऑन और ऑफ। ठीक है, क्या क्या क्या? व्हाट इज कॉल्ड टू स्टार्ट और रीस्टार्ट अ कंप्यूटर? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस तो देख लिया आपने, आंसर बताइए। ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या? बूटिंग। क्या? किसी भी सिस्टम को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने को क्या बोलते हैं? बूटिंग करते हैं। ठीक है, बूटिंग क्या है आपका? ये कंप्यूटिंग में अगर मान लें कंप्यूटर सिस्टम के उसमें थ्रू में अगर कंप्यूटर, बूटिंग का मतलब देखिए क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, या तो रीस्टार्ट करके स्टार्ट ऑफ करके स्टार्ट करें, या तो नॉर्मली स्टार्ट करें। क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। ठीक है, इट कैन बी इनिशिएटेड बाय हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर से के थ्रू ही तो इनिशिएट होता है ना। आप एक बटन होता है आपके सिस्टम में, अब उसको प्रेस करते हैं तभी आपका सिस्टम ऑन होता है। ठीक है, या तो फिर एक सॉफ्टवेयर कमांड, जिसे एक रीस्टार्ट करते हैं तो ये आपका सॉफ्टवेयर कमांड हो गया। ठीक है, हार्डवेयर कमांड के थ्रू या तो फिर सॉफ्टवेयर कमांड के थ्रू, दोनों के थ्रू आप ही कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूटीआर का पूरा नाम क्या है? What is the full form of UTR? Options are unit transaction reference number, unique transaction reference number, unique transaction research number, or none of these. Your time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या? यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर। यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? डिजी लॉकर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस क्या क्या है? पैन कार्ड, आईडी कार्ड, आधार कार्ड, और इनमें से कोई। योर टाइम विल स्टार्ट नाउ। गाइस, अगर आपने डिजी लॉकर नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। अपने जब भी फोन में आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद स्टार्टिंग में ही वो आपका आधार नंबर मांगता है। ठीक है, इससे तो आपको पता ही चल गया किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? आधार कार्ड के थ्रू। ठीक है, आधार कार्ड, जैसे अपना आधार कार्ड का नंबर आप एंटर करेंगे, आपके पे ओटीपी आएगा, और फिर आपको फिर डिजी लॉकर में क्या है? डिजी लॉकर से रिलेटेड, यानी आपके जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, डीएल हो गया या कई सारी चीजें होंगी। ठीक है, जो भी होगा आपके पास, उसके थ्रू आप डिजी लॉकर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं।
ठीक है। तो पैन कार्ड, ये आपका पैन कार्ड से ये नहीं कह सकते कि पैन कार्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड के थ्रू जुड़ा हुआ, आईडी कार्ड का तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉकेट वॉलेट ऐप लॉन्च किया गया था? पॉकेट वॉलेट ऐप वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग्स? ऑप्शंस आर एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई और सीबीआई। ओके, the time will be starts now. गाइस, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैंने ये बहुत पहले ही देखा हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक ने ये ऐप लॉन्च किया था, पॉकेट वॉलेट ऐप का। ठीक है गाइस, ये लोग एक फिजिकल कार्ड भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये आपके पॉकेट वॉलेट के लिए होता है और इसमें कई सारे सर्विसेज हैं, एडिशनल सर्विसेज हैं जो आपके आईसीआईसीआई के नॉर्मल कार्ड्स में नहीं अवेलेबल होते हैं। इसलिए उन्होंने अपना एक पॉकेट वॉलेट ऐप लॉन्च किया है जिसमें सारी सर्विसेज आपको मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम? भाई जितने भी मेरे यूजर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी देख रहे होंगे, आई नो कि इसमें 95% स्टूडेंट तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर होगा। वो दिन भर तो नहीं, कम से कम दिन भर में 3-4 बार तो उसको ऐसे ही स्वाइप कर जरूर करते होंगे। ठीक है, बट अगर फाउंडर का नाम नहीं पता तो ये तो गलत बात है। चाहे दिखते क्या है ऑप्शंस, मार्क जुकरबर्ग, केविन सिस्टोम, जॉन कोइम और इनमें से कोई नहीं। टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है क्या? केविन सिस्टोम। ठीक है, केविन के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो गाइस ये आपके एक अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं इनको। ये को फाउंडर है किसके? इंस्टाग्राम के। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फोटो शेयरिंग वेबसाइट हो गई, सोचो आप, ये लार्जेस्ट। ठीक है, along with the माइक क्राइगर, अगर आपने उसका नाम सुना होगा। ठीक है, सिस्टम वॉज इंक्लूडेड ऑन फर्स्ट लिस्ट ऑफ अमेरिकाज रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर्स। सोचिए, अमेरिका के रिचेस्ट में इनका नाम आता है। ठीक है, ये अपडेट जो मैं बता रही हूँ 2016 की अपडेट मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये 38 साल के हैं, 38 साल में ही इन्होंने इतना ज्यादा अपना मुकाम हासिल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आरटीजीएस में ट्रांजैक्शन नंबर कितने डिजिट का होता है? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आरटीजीएस ट्रांजैक्शन नंबर? ऑप्शंस आर 12, 16, 22 और 80। टाइम विल स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ये भी कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। तो ये क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर कितने डिजिट का होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी का सही होगा क्या? 22 डिजिट का। ठीक है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म में पूछा जाता है क्या? आर क्या है? आर स्टैंड्स फॉर रियल, टी स्टैंड फॉर टाइम, जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, एस स्टैंड फॉर सेटलमेंट के, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपका एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारी आईएमपीएस सबका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। कहीं पे भी एक दो बार अगर आप लिख लोगे ना तो फिर ये चीज आपको याद हो जाएगी। गाइस, सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और लाइक करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करके लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेबल के सेलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है? ठीक है, which of the following shortcut key is used to LibreOffice Writer to reduce the width of the selected column of the table? Okay, ऑप्शन देखते क्या क्या है? Alt plus Control plus right arrow, Alt plus right arrow, Alt plus Insert plus right arrow, Alt plus left arrow. Your time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है क्या? ऑल्ट करोगे फिर आप करोगे लेफ्ट एरो। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या बोला गया है। कौन से शॉर्टकट की चाहिए किसके लिए? लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी टेबल है उसके सिलेक्टेड कॉलम का क्या विड्थ को क्या करना है? कम करना है। ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो से कम होगा, ऑल्ट प्लस राइट एरो से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सेस टाइम क्या होता है? व्हाट इज द एक्सेस टाइम? ऑप्शंस आर सीक टाइम, latency time, seek time plus latency time, or none. Time will be starts now.
गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या? सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम को क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम बेसिकली क्या होता है? टोटल टाइम टू टेक्स अ कंप्यूटर टू रिक्वेस्ट डेटा एंड देन टू रिक्वेस्ट टू बी मेड। देखिए एक्सेस टाइम क्या मतलब है? वो किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है, उस रिक्वेस्ट से जब तक नहीं मिल जाता उसको क्या बोलते हैं? उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम। ठीक है, ये एक तरह की जो भी एनालॉजी है ये टाइम करती है बिटवीन यू और, जैसे अगर ये बोलते हैं कि अगर मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा जो भी डिलीवर बॉय है वो मेरे पास तक पहुंच के जब तक मुझे पिज्जा डिलीवर नहीं कर देता है, वो जब भी डिलीवर करेगा उस टाइम को क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम। ठीक है, यानी इस वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या है? सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ईमेल डिलीट करने के बाद उस ईमेल को हम कहाँ पे देख सकते हैं? आफ्टर डिलीटिंग एन ईमेल वेयर कैन वी सी द ईमेल? ऑप्शंस आर स्पैम, ट्रैश, इनबॉक्स ऑन। योर टाइम विल स्टार्ट नाउ। कैसे? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या? ट्रैश। ट्रैश का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी चीज को तोड़ना मरोड़ना, ट्रैश कर देना, खराब कर देना, ऐसे ही कुछ होता है। हमारे दिमाग में तो ऐसे ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ईमेल जब डिलीट करते हैं, कभी कभार ना गलती से कोई एक से इंपॉर्टेंट मेल भी डिलीट हो जाता है, तो उसके लिए ट्रैश बनाया गया है कि आप वहां से जाके उसको दोबारा से आप ले सकते हो, या तो ये कह सकते हो दोबारा से आप उसको अपने मेल पे ला सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपके इस कंप्यूटर में भी ऑप्शन आता है रिसाइकल बिन का। ठीक है, ये समझ लीजिए उस तरह का एक रिसाइकल बिन ही है, और उसके बाद आप क्या करते हो कि अगर आप चाहो तो रिसाइकल बिन से रिस्टोर भी कर सकते हो। इस तरह की यहाँ पे ट्रैश में जाके आप दोबारा से रिस्टोर भी कर सकते हैं, बट अगर वहां से आप परमानेंटली डिलीट कर देते हो फिर उसके बाद रिस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है? Which of the following is an abbreviation for blog? Options are net blog, internet blog, www blog or web blog. Your time will be starts now. Okay, guys, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या? वेब ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग को क्या बोलते हैं? अगर एब्रिविएशन के रूप में बोले तो क्या बोलते हैं? वेब ब्लॉग। वेब ब्लॉग क्या है आपका? जैसे एक ब्लॉग की ही बात की जा रही है, ये आपका टर्मिनेशन ऑफ वेब ब्लॉग है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये क्या है आपका? ये एक तरह का डिस्कशन है या तो फिर इनफॉर्मल वेबसाइट पब्लिशिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट एंड इनफॉर्मल डायरी स्टाइल टेक्स्ट इंटरव्यूज। ठीक है, नहीं समझना है बताती हूँ। देखिए ब्लॉग क्या है? एक तरह का ऐसा फॉर्मेट है जिसको हम पूरी की पूरी इंटरनेशनल वेबसाइट पे क्या करते हो आप, जो इंटरनेशनल अगर ब्लॉग की आप बोलते हैं, अगर आप ट्विटर पे ट्वीट कर देते हो क्या, वो एक तरह के ट्विटर तो आपको पता है पूरी दुनिया में यूज होता है, तो वहां पे आपने क्या किया, एक ऐसे वहां पे अपने जो भी आपका व्यू है उसको आपने पब्लिश कर दिया। ठीक है, ये यही चीज होता है, ब्लॉगिंग में भी होता है। ट्विटर भी आपका एक तरह का छोटा सा ब्लॉग ही है। ठीक है, आपके जो भी आपके जैसे लोग क्या कहते हैं डायरी एंट्री करते हैं, ठीक है, उस तरह के लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो वो आपका इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ARPANET को निम्न में से किस में बदला गया? ARPANET was changed to which of the following? Options are intranet, internet, ARPA और इनमें से कोई नहीं। टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या? ARPANET को किस में चेंज किया? इंटरनेट में। ठीक है, ARPANET को किस में चेंज किया? इंटरनेट। ARPANEट का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, वो भी डिस्कस कर ले। क्या है? दी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाइड एरिया पैकेट स्विच्ड नेटवर्क होता है विद डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल के थ्रू इसकी नेटवर्किंग की गई थी। ठीक है, ये और ये इसकी एक और पता है, ये वन ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क है जहां पे इम्प्लीमेंट हुआ था टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, टीसीपी आईपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या तो आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपका कब आया था? फंडिंग इसकी कब हुई थी? आपका 1966 में, बहुत पहले हुई थी। ठीक है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था आज से 53 साल पहले 1969। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा डेटाबेस फील्ड के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट डेटाबेस अवेलेबल है? Which of the following is the default database available in LibreWriter in database field?
Options are bibliography, DB2, database 2, contents or access. Your time will be starts now. गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दिस इज बिब्लियोग्राफी. ठीक है. ओके, बिब्लियोग्राफी के बारे में अगर थोड़ा डिस्कस करें तो ये क्या है आपका, अगर इनफॉर्मल ले या तो एकेडमिक राइटिंग की अगर बात करें, बिब्लियोग्राफी क्या है, इज अ लिस्ट ऑफ रेफरेंस और अपना एक्नॉलेज करने के लिए किसी भी चीज को, या तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या तो फिर आइडियाज का क्या है, ये एक तरह का ग्रुपिंग है. ठीक है. तो ये अगर बिब्लियोग्राफी की बात की जाए तो ये कह सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. निम्न में से अमेज़न द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? Which of the following is a cloud platform run by Amazon? Options are Amazon Web System, Azure, Amazon Web Services और इनमें से कोई. Your time will be starts now. Okay guys, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज Amazon Web Services. ठीक है. Amazon के थ्रू ये लाया गया है, एक तरह का क्लाउड प्लेटफॉर्म है. ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से है तो उसको आप चाहिए एक बार यूज करके देखिए. ठीक है. गाइस, चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. फिर सब्सक्राइब करने के बाद ही आप इस चैनल का प्रॉपर बेनिफिट उठा सकते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 15. निम्नलिखित में से सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी? ऑप्शंस आर स्टार, ट्री, मैश और बस. The time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे बात हो रही है सबसे महंगी यानी एक्सपेंसिव टोपोलॉजी की. तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मेश टोपोलॉजी में, जैसा कि मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पहले बताया था, कि मेश टोपोलॉजी में कई सारे टोपोलॉजीज का मिक्सचर होता है. ठीक है. तो फिर जैसे इसी टोपोलॉजीज का मिक्सचर होगा तो भाई कॉस्ट तो हाई होगा ही. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16. निम्न में से किस मेन्यू में पुश बटन का विकल्प मौजूद होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू पुश बटन ऑप्शन इज प्रेजेंट? ऑप्शंस आर स्लाइड शो, इंसर्ट, फॉर्मेट और टूल्स. टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ. गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. क्या? इंसर्ट. इंसर्ट मेन्यू में क्या होगा, आपको पुश का पुश बटन का ऑप्शन मिल जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. अतुल भारत योजना निम्न में से किससे संबंधित है? यानी अतुल भारत योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स? ऑप्शंस आर ई गवर्नेंस, टूरिज्म यानी पर्यटन, उड़ान यानी फ्लाइट सर्विसेज और नन ऑफ दीज. योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ. गाइस, अतुल भारत योजना, ये जो सर्विस है, ये जो योजना है, वो किसके लिए? टूरिज्म के लिए. गाइस देखिए, हमारे भारत में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, बट उनका अच्छे से उस पे सही से मैनेजमेंट नहीं हो पाया है. उसको मतलब उसको उसी के लिए ये सारी योजनाएं बनाई गई है, जो क्या है आपके टूरिज्म से रिलेटेड. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. फॉर्मूला इज इक्वल टू क्वोशिएंट ऑफ 5,2 का मान क्या होगा? What will the value of the formula quotient of 5,2? Your options are 2, 34, 4 or 3. Your time will be starts now. गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा. नॉर्मली आप जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे. क्या? जैसे आपको आप 5/2 समझ लीजिए, क्या लिखा है 5/2. अब क्या होगा, यहाँ पे अगर आप 2 से 5 को डिवाइड करेंगे आएगा 2.5. बट यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस में जो भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए. क्या? 2. क्वेश्चन नंबर 19. एक पेज में हैंगआउट की अधिकतम संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंगआउट्स पर पेज? ऑप्शंस आर 5, 6, 9 और 7. योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ. गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज 9. ठीक है. एक पेज में कितने हैंगआउट्स मिलेंगे आपको? 9. क्वेश्चन नंबर 20. लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितने % तक होता है? व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शंस आर 10%, 30%, 20% और 400%. ठीक है. टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ.
गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज 20%। ठीक है, जूम कितना होता है इसमें? 20% होता है। गाइस क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इज इट ट्रू और फॉल्स? ठीक है गाइस, बात हो रही है फर्स्ट जनरेशन की, तो बताइए। योर टाइम विल स्टार्ट नाउ। ऑप्शन नंबर सॉरी, ऑप्शन नंबर 20 कर गाइस, पहले ही जनरेशन में ट्रांजिस्टर थोड़ा आ गया था। ठीक है, तो एक एक जनरेशन पहले वैक्यूम ट्यूब, आईसी, ट्रांजिस्टर, ये सारे एक एक करके आए थे ना, तो फर्स्ट जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर नहीं था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 22, किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस माइनस से केवल कॉलम डिलीट हो सकता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? आफ्टर सेलेक्टिंग अ कॉलम, कंट्रोल प्लस माइनस डिलीटेड ओनली द कॉलम, इज इट ट्रू और फॉल्स? टाइम विल स्टार्ट नाउ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज ट्रू। हाँ जी, बिल्कुल, कंट्रोल प्लस माइनस अगर आप करेंगे, जो जिस कॉलम पे आप काम कर रहे हैं वो डिलीट हो जाएगा। ओके गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने शुरू से लास्ट तक के क्वेश्चंस को देखा। सेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, जल्दी से कमेंट करिए, इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर जरूर करिए। टेलीग्राम चैनल न ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इस पे आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ जरूर मिल जाएगा और लाइव अपडेट से मिलते रहेंगे। ओके गाइस, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।